हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, कल से हम इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो उन क्लासों को शुरू करने से पहले आज हम थोड़ा सा जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम्स में कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस कवर करवाए जाते हैं। तो पहले आज हम थोड़ा सा उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है वर्ब। जो वर्ब है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। वर्ब में आपका बेसिकली क्या आ जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें क्या है, जिरेंट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म जो आती है, बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं। जो जिरेंट फॉर्म है वो वर्क एज ए नाउन करेगा काम, और जो पार्टिसिपल है वर्क एज ए क्या करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा। तो इन दोनों के बारे में खूब अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। सेकंड आता है नाउन। ये आपको पता ही है, हिंदी में भी आप करते हो, संज्ञा। आगे देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसका पार्ट है? एक नाउन का ही ये पार्ट है। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसको सिंटैक्स भी बोला जाता है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और नाउन है ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए प्रोनाउन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेंस है। टेंस तो देखिए भाई, जब आप इंग्लिश शुरू करते हो तो टेंस तो आप सीखते ही सीखते हो, इसके बिना तो आप इंग्लिश में एक कदम भी नहीं चल सकते। इसको इसीलिए तो बोला गया है कि आर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, इसमें जो मतलब मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेट, इम्पेरेटिव फॉर्म है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ना उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो सिंपल जो चीज़ें होती हैं उनमें से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उन्हीं में से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आगे देखिए नरेशन है। नरेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और आगे है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी ज़रूरी है, कभी कभी एक आध नंबर का ही इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी एक क्या है, ग्रामर का पोर्शन है, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखिए आर्टिकल। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ए एन दा के बारे में तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। अब जो फॉर्म पूछी जाती है वो क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ से तो क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें से अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। आगे देखिए प्रीपोजिशन है, ये भी ज़रूरी है। एक नंबर का तो क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है प्रीपोजिशन के टॉपिक से। नेक्स्ट एडवर्ब है। एडवर्ब में क्या क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, बहुत सारे होते हैं। इनमें से क्या है क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। आगे देखिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में क्या है, यहाँ से तो भाई 101% क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जो एडजेक्टिव में यूज किए जाते हैं ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, या फिर लिटल, ए लिटल, द लिटल, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। मॉडल्स ये भी ज़रूरी हैं, इनमें से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे फिगर ऑफ स्पीच, ये जो पार्ट है इसको अब एग्ज़ाम्स में ऐड किया गया है, और ये जो इसका लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इसको भी हम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से भी भाई एचटेट हो चाहे कोई भी हो, इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन, इससे भी क्या है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एरर है।
एरर भाई, जब तक आप ये जितने भी ऊपर टॉपिक हैं ग्रामर के आपके इंग्लिश के, आप इनको जब तक अच्छे से नहीं करोगे, एरर आप किसी भी क्वेश्चन में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये जो एरर है, इसमें इसको करने से पहले आपको पूरी ग्रामर बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन में क्या है एरर फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप पहले ऊपर जितने ये 17 चैप्टर हैं इनको अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद ये जो एरर आता है इसकी खूब अच्छे से बार बार हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे देखिए, इंग्लिश में ये तो आपको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या, वोकेबलरीज जरूर आता है यहाँ से क्वेश्चन, एंटोनियम सिनोनियम से भी आता है, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, चाहे आपका एचटेट हो या फिर आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है या फिर कोई सीटेट है, किसी भी एग्जाम में आप देख लेना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पक्का पूछा जाता है। नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जितने भी पार्ट है ना यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप छोड़कर मत जाना कभी भी एग्जाम में, क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, थोड़े से वो घुमा फिरा कर दे दिए जाते हैं, किसी में थोड़ा सा लो लेवल दे देते हैं, किसी में थोड़ा सा हाई दे देते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आप अच्छे से इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारे टॉपिक आराम आराम से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके समझाए जाएंगे। लास्ट आता है पेडागोजी से रिलेटेड। इंग्लिश पेडागोजी है वो जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एचटेट है या फिर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम है या फिर सीटेट है, केवीएस है, एनवीएस है या फिर यूपी टेट है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में जो पेडागोजी पूछी जाती है आपको सारी पेडागोजी करवाई जाएगी। तो पेडागोजी को छोड़कर जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपका चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है, टीचिंग को छोड़कर उन सब में भी इन्हीं टॉपिक से क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में आपकी ये दोनों चीज़ें आती हैं, ग्रामर भी और पेडागोजी भी। और जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें क्या है, सिर्फ आपकी क्या पूछी जाती है, इंग्लिश से ग्रामर पूछी जाती है। एक बार टॉपिक का रिव्यू देना था, कल से हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर कमिंग वीडियोज़।